संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया नारद जी की इस पूर्व चरित्र ने। व्यास जी को आनंद आया भगवान के भक्तों के चरित्र का, इसीलिए इसका नाम भागवत है। इसमें भगवान की कथा भक्तों के चरित्र पर आधारित है, इसलिए महिमा यहां भक्तों के चरित्र की, इसलिए इस ग्रंथ को नाम दिया भागवत। भागवत का अर्थ है भगवान का, जो भगवान का है वो भागवत है। जैसे प्रहलाद, ध्रुव जी, गोपियां, ऐसे ऐसे भगवान के भक्तों की कथा है जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, मांगा तो भगवान को मांगा। और गोपियां तो इतनी आगे है कि उनको भगवान का सुख चाहिए, फिर चाहे भगवान उनसे दूर रहकर ही सुखी क्यों ना हो, उनको वह भी स्वीकार। ऐसे भक्तों का चरित्र भागवत। नारद जी ने कहा देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये मुझे भगवान ने ही वीणा प्रदान की है, और इसमें जो स्वर है वो ब्रह्म स्वर है। इनके तारों को छेड़ने से भगवान का नाम ही स्वतः निकलता है। इसलिए अपनी वीणा को भी ऐसे बनाओ, शरीर की वीणा को, कि इसमें से जब कंठ में से आवाज निकले तो भगवान का ही नाम निकले। जिसने आवाज दी है उसी को समर्पित करो। दादाजी यदि टाफी लाकर दे पोते को और एक मांगे तो पोते को मना नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। और यदि देगा वो तो क्या लेंगे, वो तो प्रेम से और हृदय से लगा लेंगे। ये आवाज देने वाले भगवान है, और इस आवाज को, इस वाणी को हम भगवान को ही समर्पित करें, ये भाव होना चाहिए। नरसिंह जी मेहता को 5 वर्ष की आयु तक आवाज नहीं थी, और उनकी दादी जी ने शिवरात्रि के दिन भगवान के मंदिर ले जाकर भगवान के ही आशीर्वाद से उनको आवाज आई। तो समझ गए कि आवाज देने वाले हैं भगवान, तो क्यों ना ये पूरी जीवन में जो गाऊं, जो बोलूं, वो सब भगवान के लिए हो, भगवान के निमित्त कर दिया। भाववश व्यास जी ने भगवान के भक्तों का चरित्र लेकर कथा आरंभ की, और इस चरित्र में सर्वप्रथम रखा है 3 परम भागवत स्त्री और 3 परम भागवत पुरुष। आज हम इनमें 3 परम भागवत जो स्त्री की कथा है वो लेंगे। इसके पश्चात आज की कथा को विराम देंगे, और वैसे भी सुबह शोभा यात्रा और आज का दिन बड़ा विशेषकर जिस आयोजन जहां हो रहा है नीम परिवार, उनको तो बड़ा भारी लग रहा है। उत्साह तो बहुत है, किंतु शरीर तो शरीर है। इतना चलना, इतना सब व्यवस्था जमाना, इतना पूजन में बैठना, और अभी तो पूजन और इंतजार कर रही है। इसलिए भागवत में लिखा है कि जब कभी भागवत का आयोजन किया जाए तो अपने सारे कार्यों से पहले तो अवकाश पालो, हाँ, दूसरे कार्य को देखना ही नहीं। और जिस प्रकार से विवाह होता है घर में, इस प्रकार से धन की व्यवस्था, हाँ, जैसे लड़की का विवाह ना करें तो उसके लिए कैसे धन जुटाया जाता है, ऐसे ही पहले धन की व्यवस्था, सारे कार्यों से अवकाश, भगवत भक्ति समर्पण भाव उन्हीं का होकर 7 दिन यही विचार करो कि हम वैकुंठ में ही हैं। बड़ी कृपा होती है तब कहीं जाकर के भागवत की पधरावनी घर में होती है, वरना स्वयं ठाकुर जी चलकर घर में आए, ऐसे किसके भाग। प्रारब्ध और पूर्वजों के सत्कर्म ही ये कार्य करवा सकता है। कई बहुत पैसे वाले जिनको हम जानते हैं प्रयास कर रहे हैं कि हम करवाएंगे करवाएंगे, और विचार ही चल रहा है। और कई ऐसे भी घर है जहां ना होने पर भी भगवान कृपा करके आ जाते हैं, जहां व्यवस्था नहीं है फिर भी आ जाते हैं, और वो आ जाते हैं तब व्यवस्था भी हो जाती है।
हाँ, व्यवस्था लेकर ही आता है। ऐसे भी अनुभव हमने लिए हैं कि जिन्होंने भगवत भाव से समर्पण रखकर और बस अपना सिर दे दिया उखल में, बाद में तो क्या होगा वो डरे भी नहीं, और भगवान ने उनका भी बेड़ा पार लगाया। तो इन 3 परम भागवत स्त्री, इनका नाम है उत्तरा, द्रौपदी और कुंती। ये चरित्र आज हम लेंगे क्योंकि भागवत का आरंभ यहीं से है। सुखदेव जी का मिलन जो राजा परीक्षित से हुआ है और 7 दिन की कथा उन्होंने जो सुनाई है, इसमें आधार है महाभारत का, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़कर मरी है। एक अक्षौहिणी सेना में 2.25 लाख सैनिक होते हैं, तो 18 अक्षौहिणी सेना में इतने लोग मरे वहां कि वहां की भूमि आज भी लाल है ना, कुरुक्षेत्र आज भी लाल है वहां की भूमि। और इतना रक्त बह जाने के बाद भी दुर्योधन के मन का नहीं हो पाया। आखिर में वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अपने शरीर से अपने शरीर को नोचने वाले गिद्ध और कौओं को उड़ा रहा है। मतलब परिवार में कोई ऐसा भी नहीं बचा जो उसकी इतनी भी देखभाल कर ले कि अब ये मरेगा तो उससे पहले कम से कम उसके शरीर का देखभाल तो कर ले। इतना वो पीड़ित है, इतना दुखी है। अश्वत्थामा उसके निकट आकर कहता है कि तेरे मरने से पहले तेरा कार्य मैं कर दूंगा। तेरे शत्रु 5 पांडव, उनका मुंड लाकर तेरे चरणों में डाल दूंगा। और अपने मित्र का हित करने की इच्छा से रात्रि के समय कायरता की, रात्रि के समय पांडवों के शिविर में गए और पांडवों के बदले पांडवों के 5 बालकों का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड बालों से पकड़कर लाकर दुर्योधन के पैरों में डाल दिया। दुर्योधन ने देखकर कहा कि तूने हमें निर्वंश कर दिया, बहुत बुरा किया। पांडव मेरे शत्रु थे किंतु थे तो मेरे भाई नहीं, और तूने इतना बुरा कर्म किया है अश्वत्थामा। अब हमारा पिंडदान कौन करेगा, अब हमारा तर्पण कौन करेगा? हमें कोई जल देने वाला नहीं बचा। विलाप करते हुए दुर्योधन तो मरा। अश्वत्थामा को लगा कि मैंने बहुत गलत किया और पाप ऐसा हो गया है कि अब अर्जुन अपने बेटों के हत्या का बदला जरूर लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। तो अश्वत्थामा भागा और अर्जुन ने भगवान के साथ रथ सजाकर अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र का भी संधान हुआ और अर्जुन ने गुरु कृपा से दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए। अब कोई अस्त्र ऐसा बचा नहीं कि जिससे अर्जुन का सामना हो। अश्वत्थामा हार गया। उसे बांधकर रथ में घसीट कर द्रौपदी के पैरों में लाकर डाल दिया, क्योंकि अर्जुन अपनी पत्नी से परिचित था, बहुत क्रोध वाली है और वास्तविकता में अपराधी ये मेरी पत्नी का ही है, क्योंकि पुत्र के ऊपर पिता से ज्यादा माता का अधिकार होता है। और जिस मां के 5 बेटे मर गए हों, क्या उसका रुदन रहा होगा, कैसे उसको माता कुंती का रुदन, उत्तरा कैसे रोई होगी, वहां सुभद्रा का रुदन, जहां 5 धड़ पड़े हैं, मुंडों का पता नहीं है, पूरा कक्ष रक्त रंजित है, सोते हुए बच्चों को मार दिया हो, उस मां की विपदा कैसे शब्दों में कही जाए। और निश्चित इस अपराधी को द्रौपदी उचित दंड देगी, यही सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के पैरों में डाल दिया। और द्रौपदी कहती है, उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती
मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ऐसी दयावान नारी कहाँ मिलेगी जिसके 5 बेटों का हत्यारा पैरों में पड़ा हो और फिर भी वो कह रही है दया करके छोड़ दो इसको, ऐसे बांधो मत, ऐसे इसको सताओ मत, इसको छोड़ दो। अर्जुन ये शोभा नहीं देता है, आप सब हतप्रभ है, क्या बोल रही है द्रौपदी। और वो द्रौपदी जिसको इतना क्रोध आता है कि अपना अपमान के बदले उसने अपने देवर की छाती का लहू बालों में लगाया, इतना क्रोध करने वाली नारी जिसके 5 बेटे मर गए और वो अपने इतने बड़े अपराधी के लिए क्षमादान मांग रही है, इतनी दया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। यदि दया है ना आपके हृदय में तो आपके हृदय में धर्म है, और जब तक दया है तब तक धर्म जीवित है। आजकल दया का अभाव है, आपाधापी में दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है ये व्यक्ति नहीं देखता है, मानवता कहीं खो गई। इस कथा का शब्दों में वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि जिसके 5 बच्चों का हत्यारा सामने बैठा हो, पराधीन हो, उसके लिए भी द्रौपदी कहती है मुच्चिताम मुच्चिताम एष मुच्चिताम, इसको छोड़ दो। कारण बताया, और कारण है कि एक तो ब्राह्मण है और दूसरा कारण बताया तुम्हारे गुरु का बेटा है। अर्जुन तुम्हारे गुरु को तो तुमने पहले ही मार दिया और उसके इकलौते बेटे को भी मार दो तो तुम्हारी मैया गुरु मैया कहीं कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेगी, और इस प्रकार पूरे गुरु परिवार को उजाड़ने का काम, अपराध और वो पाप आपके सिर चढ़ेगा। सोचो तो जरा, ये उन गुरु का बेटा है जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लुटाना नहीं सिखाया। आपको चलाना भी सिखाया, लुटाना भी सिखाया, तो ज्यादा प्रेम किससे करते थे? धन्य है द्रोणाचार्य जी जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को जो विद्या नहीं दी वो अर्जुन को दी, और आज वो विद्या का याद कराया है अब पत्नी ने, तो अर्जुन को बहुत रोना आया। फपक करके अर्जुन रो पड़े अपने गुरुजी को याद करके। ऐसी दयावान स्त्री है द्रौपदी, अग्नि की बेटी है द्रौपदी, नारी है, और ऐसी नारी है जिसको मां का गर्भ नहीं मिला। हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में 2 नारियों को मां का गर्भ नहीं मिला, सीता जी और द्रौपदी, एक धरती से और एक अग्नि से। और अग्नि सी दाहकता है द्रौपदी में, और धरती सी शीतलता है सीता में। अशोक वाटिका में भी मौन है, और द्रौपदी तो दुर्योधन के सामने कहती है कि अंधे का बेटा, क्योंकि वो अग्नि की बेटी है ना, चुप नहीं रह सकती। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, और द्रौपदी यदि उसकी पत्नी के रूप में देखा जाए तो द्रौपदी दया है। धर्म है युधिष्ठिर यदि, तो द्रौपदी है दया, और धर्म के साथ दया। भीम है बल और द्रौपदी है दया, तो बल के साथ दया। पहलवान कोई हो और दयावान ना हो। अर्जुन है पराक्रम, उसकी पत्नी के रूप में दया द्रौपदी। नकुल है रूप, रूपवान कोई हो और दयावान ना हो, इसलिए उसके साथ भी द्रौपदी दया के रूप में। सहदेव है बुद्धि, सद्बुद्धि दया से ही होती है, इसलिए उसकी भी पत्नी है द्रौपदी की दया। धर्म के साथ दया, बल के साथ दया, पराक्रम के साथ दया,
रूप के साथ दया और बुद्धि, वरना बुद्धि तो रावण को कितनी थी, क्या उसकी कोई समता थी, कोई उसकी बराबरी कर सकता था? इतना बुद्धिमान, वेदों को दिशा देने वाला, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाला, इतना बुद्धिमान, हाँ, बिना ईंधन के वाहन चलाने वाला, पुष्पक विमान। अभी भी ऐसी कोई खोज नहीं हो पाई है बिना पेट्रोल डीजल के, कितना तो महंगाई बढ़ा है। अभी रावण की बुद्धि कहां आती, किंतु उसको दया नहीं थी, इसलिए वो विनाशक सिद्ध हुआ और भगवान ने उसे मारा। इसलिए दया होना आवश्यक, ये भगवान का परिचायक है दया। आपको अगर समझना है कि हमारे अंदर भक्ति कितनी है, तो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए हृदय। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे, ठीक है, छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो अश्वत्थामा भागा। भगवान जाने की तैयारी करते हैं, बहुत समय हो गया यहाँ आए, अब तो चलना चाहिए। घर पर सब अकेले होंगे, हमारी याद आ रही होगी सबको। तो रथ सजाया दारुक ने और भगवान रथ पर चढ़ना ही चाहते हैं। उधर अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला ऐसे निकाला कि ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य कर। अश्वत्थामा ब्रह्म विद्या से जान गया उत्तरा गर्भवती है। जहां दुर्योधन सोच रहा था कि हम निर्वंश हो गए, जहां पांडव भी यही सोच रहे थे कि हम निर्वंश हो गए, 5 बच्चे मारे गए, कोई जानता नहीं कि था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती। अश्वत्थामा ने बदला ऐसे लिया कि यदि मैंने इनसे भूलवश इनको निर्वंश किया, तो क्यों ना अब जानबूझकर ही निर्वंश कर दिया जाए। जो कार्य अनजाने में किया अब वो जानकर करूंगा। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके। और जब अतिशय पीड़ा हुई उत्तरा को, तो घर के अंदर से दौड़कर आई। पूछना चाहते हैं घर वाले क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग लगा रही है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है। पुत्री की भांति जिसे समझा है पांडवों ने, पांडव पत्नी ने, माता कुंती ने, आज वही उत्तरा किसी से बात नहीं करती और सीधे दौड़ते हुए भगवान का वो पैर पकड़ लिया जाकर, जो अभी भी जमीन पर टिका हुआ था। रथ पर चढ़ रहे थे ना, एक पैर तो सीढ़ी पर था, दूसरा पैर जमीन पर, और वो जमीन पर पड़ा हुआ पैर ही पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा। हे जगतपति, एक विधवा कह रही है भगवान को जगतपति। मानो भगवान को एक उलाहना है, हाँ, भगवान से एक शिकायत है। जवानी में विधवा हुई उत्तरा भगवान को जगतपति कहकर संबोधित करती है, मानो भगवान को कहना चाहती है कि मैं विधवा हो गई, किंतु आपका नाम तो जगतपति है, आप भूल गए क्या? पति का अर्थ है रक्षा करने वाला, पाति। और भगवान से बढ़कर रक्षा करने वाला कौन? इसलिए भगवान जगतपति। और भगवान को आज वो संबोधित किया है, नाम याद दिलाया भगवान को उनका नाम याद दिलाना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भगवान को एक नाम याद दिलाया, पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले हैं आप, भूल गए क्या? भगवान ने कहा हम तो उद्धार करने वाले हैं, पर पतित कौन है? तो तुलसीदास जी ने कहा हमारे जैसा पतित और आपको कहां मिलेगा, इसलिए आप हमारा उद्धार कीजिए और बताइए कि आप पतित पावन हैं। स्वयं सीता जी ने कहा आप तो दीन बंधु हैं, दीनों की रक्षा करने वाले, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपका नाम दीन दयाल है नाथ, और आपकी कहां वो दया चली गई
कि आज मैं इतने समय से अशोक वाटिका में बैठी हूं, इसके बाद भी आपको मेरी याद नहीं आ रही है। इसलिए भगवान को उनके अनेक नामों से याद दिलाया जाए कि आप कौन हैं। आज उत्तरा ने याद दिलाया कि आप जगतपति हैं, मेरी रक्षा कीजिए। अभिद्रविति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा गर्भ नष्ट ना हो। 5,500 वर्ष पूर्व की कथा है, जब पता नहीं होता था कि कन्या है या लड़का है। और अब ऐसी माताएं हुई है जो मां के नाम पर कलंक है, ये जान करके गर्भ में कन्या है। भगवान ऐसी दुर्बुद्धि, ऐसी कुमति किसी को ना दे। एक मां होकर के इतना बड़ा अपराध करे, उसको मां कैसे कहेगा? अपने गर्भ में पल रही उस कन्या का जो गर्भपात करवाए, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? ऐसे व्यक्ति से लड़ करके उसे मार देना फिर भी क्षम्य है, जो अपना, जिसके पास बल हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, और आप उससे लड़ो और लड़कर उसे मार दो, वह अपराध फिर भी क्षमा हो जाएगा। किंतु जो निरपराध है, जिसको बोध भी नहीं है, जो बलहीन है, ऐसे कन्या को मारने वाले ऐसे भारत देश में जन्म लेते हैं जहां नवरात्रि 4 बार आती है, जहां कन्याओं का पूजन 4 बार किया जाता है। ऐसे देश में ऐसी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या किया। मां होने का दायित्व निभाया है। उत्तरा ने कहती है, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा गर्भ नष्ट ना हो नाथ। ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र अगर मारे, अगर वो बिना अपना कार्य लौटे नहीं तो अपना कार्य करके जाए, मुझे मार कर जाए, किंतु कोई ऐसी व्यवस्था बना दीजिए मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। उत्तरा को इस प्रकार से दौड़ना, इस प्रकार से भगवान का पैर पकड़ना, इस प्रकार से अपने लोगों को बिसराना। आज भी घर में कभी झगड़ा हो जाए बहू का सास जी से, ससुर जी से, तो किसी से ना बोले, स्कूटी उठाए अपनी और चली जाए सीधे डॉक्टर के पास। और फिर भी वो पति को कहकर जाएगी, बच्चों को कहकर जाएगी, ऐसे तो नहीं। मर्यादा आज से 5,000 साल पहले कितनी रही होगी। और ऐसे में सासू जी को, दादी सास को, ससुर जी को, सबको छोड़कर पराये पुरुष के पैर पकड़ना जाकर, ये शिक्षा देने वाला कौन? अच्छा, यदि घर में बहू थोड़ा सा भी कोई गलत काम कर देना तो सीधे उंगली उठती है उसकी मैया के ऊपर। हाँ, यही सिखाया होगा इसकी मां ने, यही सीख कर आई है अपने घर से। और क्या? किंतु देखो, हम तो इतना जानते नहीं। कथा करने से एक मन में विचार आया कि मां तो इतना ही सिखाती है जितना सगाई से शादी, इससे ज्यादा मां नहीं सिखाती। सगाई से पहले तो वो उसके लिए छोटी सी गुड़िया है, वो उसको कुछ नहीं सिखाएगी ऐसे। और सगाई हुई और मां को चिंता हो जाती है तो फिर थोड़ा थोड़ा वो सिखाती है। अब वो सगाई जितनी रह जाए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अब इतने में क्या सिखा देगी वो? तो मां तो इतना ना सिखा पाए, किंतु जब वो ससुराल आए तो सासू जी कितना सिखाती है। मां से बहुत ज्यादा सिखाने वाली कौन है? इसलिए हम कहते हैं कि भागवत पूरी हो जाए ये संभव है, किंतु सासू पुराण, भागवत पुराण तो हो जाएगी, ये सासू पुराण एक बार शुरू हो जाए ना, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती है अपनी बहू को, सिखाना भी चाहिए। तो ये कुल की मर्यादा, ये पराये पुरुष का पैर पकड़ना,
ये घर वालों को अपने अंतःकरण की दर्द को ना बांटना, ये इसकी सासू जी ने सिखाया क्या? इसकी सास है ना जो विलक्षण है, साधारण नहीं। इसकी सासू का नाम है द्रौपदी, और उसी ने सिखाया कि घर का कोई काम आने वाला नहीं। उत्तरा, मैं सबके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, सबको अपना दुखड़ा सुनाया। जब मेरा अपना देवर मेरे बाल खींचकर मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था, उस दिन यही मेरे सारे अपने वाले सिर नीचा करके बैठे थे। उस दिन एक द्वारिकाधीश मेरे काम आया था। कभी जीवन में कोई कष्ट हो जाए उत्तरा, केवल और केवल द्वारिकाधीश के चरण पकड़ना, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। और आज सासू जी की दी हुई वो शिक्षा काम आई। दौड़कर वो चरण जो बड़े बड़े संतों को नहीं मिलता है, जन्म जन्म मुनि जतन करा है, आज वो चरण उत्तरा ने पकड़ लिया। जिसकी सास द्रौपदी जैसी भगवत लक्षणा हो, जिसकी दादी साथ कुंती जैसी भगवान की स्वयं भुआ हो। 3 पीढ़ियों का ही तो ये संस्कार है कि आज उस नवयुवती को इस महान कष्ट में भी अगर किसी की याद आई तो वो केवल और केवल द्वारिकाधीश। भगवान का चरण ऐसे पकड़ लिया, प्रपन्न हो गई प्रपद पकड़कर, और भगवान को कह दिया, पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान अंगुष्ठ गए, बराबर रूप बनाकर उसके गर्भ में उतर गए, ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मास्त्र भी नमन करके लौट गया। क्या करे, हम सामने स्वयं भगवान ही खड़े हो। और मरा हुआ वो जीव, वह शिशु, भगवान ने उसको जीवित कर दिया। धन्य है वो उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक, जिसने गर्भ में भगवान के दर्शन किए। और धन्य है उत्तरा जो आज माता अदिति से, कौशल्या से और देवकी से भी बड़ी हो गई, क्योंकि इन्होंने तो भगवान को गर्भ में रखा, किंतु उत्तरा ने एक साथ भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रखा। ऐसी उत्तरा है। और ये है 3 पीढ़ी का सत्कर्म। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने किया है उस राह पर चलना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। ये बहुत थोड़ा थोड़ा संचित होता है, किंतु जब ये संचय हो जाएगा ना तो हमारी पीढ़ियों को आनंद देगा। आपके द्वारा किया हुआ थोड़ा सा सत्कर्म, आपके द्वारा किया हुआ थोड़ा सा धर्म, धार्मिक आचरण आपकी संतति को और इसका राह पर आगे ले जाएगा। और फिर उनके बच्चे और आगे चले जाएंगे, फिर उनके बच्चे और आगे चले जाएंगे। फिर कोई घर में ऐसा ध्रुव जैसा बेटा हो जाए, प्रहलाद जैसा बेटा हो जाए, जिसको भगवान नरसिंह को स्वयं कहना पड़े कि तेरी 21 पीढ़ियां मेरे धाम को आएगी, तो सोचो हमारा भला तो यूं ही हो जाएगा। अर्जुन के भगवान रथ घेरने वाले हुए 3 पीढ़ियों के कारण। आज उत्तरा को ऐसा सुंदर भगवत भाव मिला 3 पीढ़ियों के सत्कर्म से। भगवान ने गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की। अब भगवान ने कहा कि जाएं हम, बहुत समय बीत गया। तब कुंती आगे आई और भगवान से कहती है, कृष्ण नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्कार है आपको, हे प्रकृति से परे पुरुष। बुआ जी कर रही है आज पहली बार अपने भतीजे को क्या संबोधन कर रही है, आप ध्यान से समझना। आपको नमस्कार है, हे ईश्वर जो प्रकृति से भी परे, अलक्ष्यम दिखाई नहीं देता है। तुम हो एक अगोचर, रोज आरती में गाते हैं, दिखते नहीं आप, अगोचर है। और वही बात यहां कह रही है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम।
अंदर भी जो है बाहर भी जो है, आपने अभी किस प्रकार से मेरे पोता बहू के गर्भ की रक्षा की मैं जानती हूं अच्छे से। मैंने देखा है कि आप उसके गर्भ में भी हैं और आप बाहर भी ऐसे ही खड़े हैं जो सबको दिखाई दे रहे हैं। आज स्पष्ट कर दिया कि आप मेरे भतीजे नहीं, आप भगवान हैं। आज स्पष्ट कर दिया कि आप ईश्वर हैं। आगे कहती है कि ये माया का जो परत हम पर चढ़ी है देवकी नंदन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखो यहाँ पर बुआ जी ने अपनी भाभी और भैया के नाम से भगवान को याद किया। क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय। भाई का नाम क्या है? वसुदेव। देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय। दोनों माता पिता का या स्मरण करवा दिया भगवान को यहाँ बुआ जी ने, एक का नहीं। और क्या कह दिया कि कृष्ण आप देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हो, और आप नंद और यशोदा से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हो। भगवान ने कहा भैया बुआ जी ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? क्या कोई ऐसा होगा जो अपनी सगी मां को छोड़कर बुआ को इतना प्रेम करे? और क्या इसका कोई प्रमाण आपके पास है या आप ऐसे ही कह रही हैं? बोले ना, मैं ऐसे ही क्यों कहूंगी, मैं प्रमाण के साथ बात कर रही हूं। देवकी को तूने इतना प्रेम नहीं किया जितना प्रेम मुझे किया। यशोदा को तुमने केवल 11 वर्ष में छोड़ दिया केशव, किंतु क्या तुमने मेरा साथ दिया है हर कदम पर, हर मार्ग में। और देवकी के 6 पुत्र हुए, बेचारी रोती रही, बिलखती रही, और उसके सामने कंस ने उसके बच्चों को मार दिया। आपने एक को नहीं बचाया। क्या नहीं कर सकते थे आप? आपकी तो भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रलय हो जाता है केशव। क्या आप अपने भाइयों को नहीं बचा सकते थे? आपने 25 वर्ष से भी कहीं अधिक अवधि तक अपने माता पिता को कारावास में रखा, किंतु मुझे कभी कारावास नहीं होने दिया। आपने अपने सगे भाइयों को नहीं बचाया, किंतु मेरे बेटों को कदम कदम पर बचाया। विष में, खीर में विष मिलाकर पिलाया मेरे बच्चों को, आपने बचाया। सोते हुए बच्चों को जमुना जी में बहा दिया, तब आपने बचाया। लाख का भवन बनाया, उसमें आग लगा दी, तब आपने मेरे बच्चों को बचाया। द्युत क्रीड़ा के बहाने 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें भी कदम कदम पर जहां बड़े बड़े राक्षसों से मेरे बच्चों को बचाया। अभी अभी ये जो समाप्त हुआ महाभारत जैसा महान युद्ध, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं से आपने कदम कदम पर मेरे बच्चों को बचाया। अभी अभी कहां तक कहूं, मेरा वंश उजड़ रहा था, मेरा पड़पोता गर्भ में ही मर गया था, आपने उसे जिला दिया। तो मैं क्यों ना कहूं कि आपने देवकी से ज्यादा मुझे चाहा, मुझे ज्यादा प्रेम किया। और कृष्ण, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। भगवान कहते मुझे भी यही शिकायत है बुआ, आपने कुछ मांगा नहीं, कुछ मांग लो। विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतां दर्शनं या अपुनर्भव दर्शन। हे कृष्ण, मैंने निश्चय कर लिया है, अभी अभी मैंने एक निर्णय लिया है कि मैंने ये देखा कि जहां जहां मुझे कष्ट आया आप थे। आज पहली बार ये राज सिंहासन आया, आप जा रहे हैं। मेरा निश्चय है कि मुझे ये राज सिंहासन नहीं चाहिए, पुनः मेरी झोली में दुख डाल जाओ।
ये सुख न डालो, ये राज सिंहासन, ये सार्वभौम सम्राट मेरा बेटा हो गया नहीं चाहिए। मुझे वो वन वन का भटकना अच्छा है, मुझे वो दाने दाने को तरसना अच्छा है, जहां आप सदा सदा मेरे सामने खड़े थे केशव। आज पहली बार मैं आपकी पीठ देख रही हूं, आज तक आपको आते ही देखा, कभी जाते नहीं देखा। वाह सुख पर सिल्ला पड़े जो मुख से नाम छुड़ा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। भगवान ने कहा बुआ दुख उसको देऊं जिसने कभी दुख देखा ना हो। हाँ, उसको थोड़ा सा चखा कर देखूं कि ऐसा दुख होता है। आपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, जीवन भर ही दुख देखा है। हाँ, जीवन भर किसी ने नीम नहीं खाई हो तो उसको नीम खिला कर देखो कैसी लगती है, किंतु जिसने कड़वा ही खाया हो जीवन भर, और वो आज जब स्वयं परब्रह्म सामने हो तब भी कड़वा ही खाने का उसको मन हो। भगवान ने कहा नहीं ये तो नहीं मिलेगा, कुछ और मांगो। तो उसने स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए, या यूं कहें कि समस्त स्त्री जातियों की अध्यक्षा बनते हुए उसने एक डिमांड की भगवान से। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ पांडु। नाथ यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं नारी हूं ना, दो परिवार से बंधी हूं, नहीं भूल सकती मैं मरण के समय दो परिवार को, न मायके को न ससुराल को। आप कुछ ऐसी कृपा कर देना कि जब मेरी अंतिम स्थिति आए ना तब मुझे न मायका याद आए ना ही मुझे ससुराल की याद बनी रहे, एकमात्र कृष्ण आपका ध्यान हो और आप में मेरे प्राण लीन हो जाए। न पांडव कुल मेरे स्मरण में रहे उस समय, न वृष्णि ही कुल की मुझे याद आए। और यही कामना, यही इच्छा, यही आशीर्वाद भगवान से हमको मांगना चाहिए कि हमारी स्थिति नहीं है, हमारी औकात नहीं कि मरते समय हम आपको याद कर सकें, किंतु केशव आपके लिए क्या दुर्लभ है, आप क्या नहीं कर सकते। आप उस स्थिति में जब हमारे हमको लेने के लिए यमराज ना आए, हमको लेने के लिए आप आए। पीतांबरी कसी हो छवि मन में आबसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में आबसी हो, कहीं हम अस्पताल में पड़े हों, कहीं हम घर में हों, हमें क्या पता होगा कि अंतिम स्थिति कब है। किंतु जब हमें प्राण कंठ आ जाए,
जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। 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 यमतास ना दिखाए, यमतास ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। नाचे भरा गगन तो नाचे भरा गगन तो झूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। जब तीन लोग गाए। जब तीन लोग ऐसा भगवत सुमिरन करते हुए कुंती की स्तुति है। और इस स्तुति में हमारे माताजी बड़े डूब जाते थे। देखो कम से कम 10 कथा तो उन्होंने हमारे साथ में तीर्थ में की। हाँ? और जिनकी स्मृति में भी कथा हो रही है वो तो पक्का भगवत धाम के ही उनका रिजर्वेशन है। उनको जाना भी है तो भगवान की कथा के साथ। क्या सुंदर उनका स्वभाव दोनों पति पत्नी का। और ऐसा उनका सुंदर जीवन जब से हम जुड़े तब से तो भगवान में ही रमे हुए। उन्हीं की स्मृति में ये कथा हो रही है। कल शिव विवाह हम यहाँ बड़े धूमधाम से मनाएंगे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे। सिर पर मोहना मुकुट विराजे। गले जाती माला साजे। गले जाती माला साजे। और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो। अपने
सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, हम हैं दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं नाम्ना कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं दामोदरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण